हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करेंगे। उसके बाद पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे कि एक पॉइंट चार्ज रहेगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा। और उसके बाद जो है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज, मल्टीपल पॉइंट चार्ज रहेंगे। तो सुपर पोजिशन से देखेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें डीएम एक डिस्ट्रिक्ट में अपना प्रभाव डाल सकते हैं। डीएम का क्षेत्र क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है। वैसे ही सीएम का अगर हम बात करें तो एक पूरा का पूरा स्टेट रहेगा और पीएम का पूरा कंट्री रहेगा। सिमिलरली चार्ज पार्टिकल के अराउंड वो रीजन जिसमें वो दूसरे चार्ज पार्टिकल पर कोई इफेक्ट डाल सकते हैं, उसको बोलेंगे हम रीजन ऑफ, उसी रीजन ऑफ स्पेस को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, उस चार्ज का बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। तो वही यहाँ लिखा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रीजन अराउंड अ चार्ज बॉडी इन विच अदर चार्ज बॉडी एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है ना, मतलब एक चार्ज पार्टिकल के अराउंड का जो भी रहेगा उसको बोलेंगे इस चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। ठीक है ना। अच्छा, अब बात है इसको मेजर कैसे करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मेजर करेंगे हम, इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया गया है। मान लो यहां पर कोई एक पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें डिफाइन करना है। तो एक चार्ज का यहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो यहां कुछ पोजीशन वेक्टर है, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर पोजीशन वेक्टर पर इनका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहां एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे। टेस्ट चार्ज का मतलब है बहुत ही छोटा चार्ज। ठीक है ना, टेस्ट चार्ज का मतलब है बहुत ही छोटा चार्ज। क्यों बहुत ही छोटा चार्ज है टेस्ट चार्ज? क्योंकि अगर ये लार्ज हुए, टेस्ट चार्ज अगर ये लार्ज हुए तो जो पेरेंट चार्ज हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा, जो ओरिजिनल चार्ज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा। तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना, इसके लिए यहां पर बहुत ही छोटा चार्ज लेकर आते हैं जिसको बोलते हैं हम टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होते हैं। ठीक है ना। तो मान लो यहां क्यू नॉट चार्ज लेकर आए, क्यू नॉट इज टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज पर कुछ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है ना, जितना फोर्स लगेगा इस पर, टेस्ट चार्ज पर जितना भी फोर्स लग रहा है, दैट फोर्स डिवाइडेड बाई क्यू नॉट कर देंगे तो मिल जाएगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर। तो यहां वही लिख रहे हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है ना, वैसे बोलना चाहिए फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, लेकिन ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज। और यहां पर लिखा जा रहा है लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो का मतलब है कि क्यू नॉट बहुत छोटा होना चाहिए। लार्ज रहेगा तो जो ओरिजिनल चार्जेस हैं उनके डिस्ट्रीब्यूशन ही डिस्टर्ब हो जाएंगे। दैट्स वाई हम जो है जो टेस्ट चार्ज ला रहे हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट का है। ठीक है ना। और थ्योरेटिकली बोलें कि 1 न्यूटन, ये 1 कूलम पर जो भी फोर्स लगेगा उसी को बोल देंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर केवल न्यूमेरिकली बात करें हम, ठीक है ना, तो 1 कूलम पर लगने वाले फोर्स को बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, न्यूमेरिकली इक्वल रहेगा। तो यहां डिफाइन कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन मान लो बोर्ड वगैरह में पूछा जाएगा तो यही लिखना है। और ये जो है एक फॉर्मूला लिख देना है हमें बस, समझ गए। तो यहां पर लिमिट लिखने का मतलब यही है, हम बताना चाह रहे हैं चार्ज बहुत छोटा है। ठीक है ना, क्योंकि लार्ज चार्ज रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूशन ही ओरिजिनल वाले चार्जेस का चेंज हो जाएगा, जिस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ही चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। चलिए, यहां लिखा है हमने टेस्ट चार्ज इज वेरी स्मॉल चार्ज सो दैट इट डू नॉट डिस्टर्ब अदर चार्जेस। ठीक है ना। और टेस्ट चार्ज समझ गए हम। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट तो न्यूटन पर कूलम रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि फोर्स पर यूनिट चार्ज है ये। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। तो वही लिखा गया है न्यूटन पर कूलम, इनका जो है यूनिट रहेगा। ठीक है। अगर हम बात करें पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है। अभी मैग्नीट्यूड थोड़ी देर में हम समझेंगे, उससे पहले हम देख रहे हैं, ध्यान से देखना पॉइंट। यहां पर एक चार्ज रखा गया है, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे होगा और इनका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। यहां वेक्टर जो है बहुत ज्यादा लेंथ का है। जैसे जैसे दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता जाएगा, रीजन अभी आगे थोड़ी देर में समझ जाएंगे हम। ठीक है ना, यहां वेक्टर लार्ज बनाया गया है और यहां वेक्टर स्मॉल बनाया गया है। और दूर जाएंगे तो और छोटा वेक्टर रहेगा, और दूर जाएंगे तो और छोटा वेक्टर रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अवे की डायरेक्शन में रहेगा पॉजिटिव से। क्यों अवे की डायरेक्शन में रहेगा? क्योंकि यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इसी डायरेक्शन में मोशन करेगा। वैसे तो अभी आगे लिख लेंगे हम, जहां पर भी
टेस्ट कहीं पर अगर हम टेस्ट चार्ज रख रहे हैं तो टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा। क्यों रहेगा? यहां से आप देख सकते हैं कि फोर्स है, फोर्स डिवाइडेड बाई पॉजिटिव चार्ज अगर कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन सेम ही रहेगा। समझ रहे हैं ना? क्योंकि पॉजिटिव नंबर से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव स्केलर से अगर डिवाइड कर रहे हैं किसी वेक्टर में, तो जो वेक्टर मिलेगा वो उसी डायरेक्शन में मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो टेस्ट चार्ज पर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहते हैं, ये भी हमें दिमाग में रखना है। तो यहां पर अगर हम टेस्ट चार्ज रखेंगे तो अवे जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्सन होगा, अवे जाएगा। यहां पर भी अवे जाएगा, यहां अवे जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो अवे की डायरेक्शन में रहेगा और धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। रीजन अभी आगे हम समझ जाएंगे क्यों डिक्रीज करेगा। और यही डायग्राम यहां पर भी बना है कि पॉजिटिव चार्ज से अवे रहेंगे और धीरे धीरे डिक्रीज करेंगे। ये पास हैं तो ज्यादा मैग्नीट्यूड के हैं और जो दूर रहेंगे वो कम मैग्नीट्यूड के हैं, जो और दूर रहेंगे और कम मैग्नीट्यूड के हैं। दोनों डायग्राम सेम ही है, ठीक है। चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। जैसे नेगेटिव चार्ज है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। मान लो यहां माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज यहां रखा हमने, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज मैग्नीट्यूड का रहेगा और टूवर्ड्स, क्योंकि यहां अगर टेस्ट चार्ज रखेंगे तो टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? टूवर्ड्स द नेगेटिव, ठीक है ना। तो टूवर्ड्स रहेगा यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है ना। मैग्नीट्यूड अभी आगे देख लेंगे हम। और कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स का, ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। वही यहां पर भी बनाया गया है। ये वाला पॉइंट पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लार्ज है, ये वाला पॉइंट दूर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कम हो गई। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, चार्ज है, मान लो क्यू चार्ज है। इनकी वजह से हमें आर पोजीशन वेक्टर पर, ठीक है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना था। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं, बहुत ही छोटा चार्ज, टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं, ठीक है ना। और टेस्ट चार्ज अगर लेकर आएंगे यहां पर हम, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन के हिसाब से ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और फोर्स हमें पता है वेक्टर फॉर्म के क्यू1 क्यू2 आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है ना। तो ये फोर्स का फॉर्मूला पहले ही देख चुके थे हम, वही लिख लिया। और इस फोर्स के फॉर्मूले में अगर टेस्ट चार्ज से डिवाइड करेंगे तो ये क्यू नॉट गायब हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ये मिल जाएगा। समझ गए? चलिए तो इसको लिख लो पॉज करके, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए इसमें अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड कितना रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे तो मैग्नीट्यूड अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के क्यू मॉड आर स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये मैग्नीट्यूड है, वही फिर से लिख लिया है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, मान लो पॉइंट चार्ज ओरिजिन पर नहीं है, कहीं और है, ठीक है ना। मान लेते हैं ये आर नॉट वेक्टर पर पॉइंट चार्ज है और हमें आर ए वेक्टर पर चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहां पर एक पॉइंट चार्ज लाओ, टेस्ट चार्ज, छोटा सा टेस्ट चार्ज लाएंगे हम, ठीक है ना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। और इस पर लगने वाला फोर्स देखेंगे तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? तो याद करो, वहां देखा था हमने के क्यू1 क्यू2, क्यू1 जो है बेसिकली यहां यही है क्यू1, और Q2 पर फोर्स देख रहे हैं हम, Q2 पर, इस पर फोर्स देख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, इन पर। तो याद करो, जब हम फोर्स जिस भी चार्ज पर फोर्स देखते थे वहां पर F12 लिखते थे और लिखते थे के Q1 Q2 आर वेक्टर ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, याद करो लिखते थे हम, और डिवाइडेड बाई आर वेक्टर 1 2 मॉड क्यूब करते थे। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर इनका पोजीशन वेक्टर इनके रिस्पेक्ट में लिखना है, तो बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर लिखना है हमें। तो ये पोजीशन वेक्टर अगर हम देखें, पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू दिस चार्ज क्या हो जाएगा, तो मिल जाएंगे ये आर ए माइनस आर ओ डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर ए माइनस आर ओ का क्यूब, ठीक है ना। ये इजीली लिख सकते हैं हम,
समझ रहे हैं? और इनको लिख लेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें इंटरेस्ट है तो हम बोलेंगे इस फोर्स में हम क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे। जैसे ही क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो वेक्टर फॉर्म अगर हमें लिखना है तो ये मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखना ध्यान से, ठीक है ना? उसी को लिखा है डिवाइड करके बस हमने, ये मिल जाएगा हमें। तो यहां पर आर ओ माइनस कर रहे हैं, बेसिकली पोजीशन वेक्टर में हम जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पर आर ओ माइनस कर रहे हैं। अगर आर ओ ओरिजिन हुआ तो आर ओ जीरो हो जाएंगे सिंपली, अगर आर ओ ओरिजिन हुए तो आर ओ जीरो हो जाएंगे, अदरवाइज आर ओ की कुछ कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है? और अगर हमें मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है कि यहां पर मैग्नीट्यूड बता दो ए पॉइंट पर कितना है, तो हम बोलेंगे के क्यू डिवाइडेड बाई मॉड क्यू डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ आर ए बी आर ए ओ का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड मिल जाएगा हमें। समझ रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सिंपल क्वेश्चन इस पर बन जाते हैं कभी कभी, ठीक है ना? चलिए, तो ये लिख लेना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड लिख लिया हमने, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन ग्राफ पॉजिटिव चार्ज का। मान लो यहां पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर किस डायरेक्शन में होगी? पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, और दूर जाने पर घटेंगे, क्योंकि अभी देखा मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं हम के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? तो दूर जाने पर घट रहा है, ठीक है? और पॉजिटिव पॉइंट्स पर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और दूर जाने पर घट रहा है, तो 1/r स्क्वायर का ये ग्राफ बन जाएगा। वेरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए वेरी लार्ज वैल्यू का रहेगा, ठीक है? नेगेटिव साइड पर जाएंगे अगर हम, यहां सोचो टेस्ट चार्ज रखेंगे अगर हम, किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज रखो, इस पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा? इस डायरेक्शन में। तो यहां डायरेक्शन नेगेटिव है और दूर जाने पर घटेगा 1/r स्क्वायर से, तो यहां नेगेटिव में आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ मिल रहा है हमें, ये ग्राफ हमें याद रखना होता है, ठीक है ना? पॉजिटिव चार्ज का ये ग्राफ है, ठीक है? चलिए, अब हम आगे चल रहे हैं नेगेटिव का। खुद से बनाने की कोशिश करो, नेगेटिव चार्ज का जो ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, खुद से बनाने की कोशिश करो। चलिए, पॉज करके आप बनाना, आई थिंक बन गया होगा, तो ये मिल जाएगा। नेगेटिव में क्या है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो टूवर्ड्स फोर्स लगाएगा, ठीक है ना? तो पॉजिटिव साइड पर अगर हमें, पॉजिटिव साइड पर हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। और अगर हम नेगेटिव साइड हैं, यहां टेस्ट चार्ज रखेंगे पॉजिटिव, तो इधर जो है इस डायरेक्शन में लगेगा, दैट्स वाई ये पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैल्यू पॉजिटिव में है, ठीक है? और दोनों ग्राफ में पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, केवल अगर मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो मैग्नीट्यूड का ग्राफ कैसे बन जाएगा? ई वेक्टर मॉड अगर हमें बनाना है तो ये ग्राफ बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है ना? वो चाहे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो या नेगेटिव पॉइंट चार्ज हो, दोनों के लिए ग्राफ यही रहेगा, ठीक है? चलिए, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। फाइंड फील्ड एट पॉइंट ए, ए पॉइंट पर फील्ड कितना है हमें बताना है, ठीक है ना? फाइंड फील्ड एट पॉइंट ए। तो कुछ नहीं बताया गया तो मैग्नीट्यूड ही हम निकाल रहे हैं पहले, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? 36 6 का स्क्वायर। अगर आप बोर्ड दे रहे हैं तो बोर्ड में पूरा लिखना, पहले फॉर्मूला लिखना है फिर इसको लिखना है, समझ रहे हैं ना? अगर स्कूल की एग्जाम वगैरह दे रहे हैं तो उसमें पूरा लिखना है आप। तो ये 6 9 से कट कर रहे हैं इसको, 4 4 कट जाएगा और आंसर आ जाएगा कितना? 10⁻³ न्यूटन पर कूलम आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हैं? चलिए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, चाहे तो आप पॉज करके सॉल्व करें इसे, ठीक है ना? या हम सॉल्व कर रहे हैं, अब देखना ध्यान से। ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो हम बोलेंगे के क्यू 3 × 10⁻⁻⁶, और यहां पर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, ठीक है ना?
तो ध्यान से देखेंगे तो डिस्टेंस मिल जाएगा हमें √441, ठीक है ना। √9 इज 3, 3 का क्यूब यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम ध्यान से इसको कट करें तो 9 3 27 और ये भी 27 है, कट जाएगा और यहां पर आ जाएगा आंसर, ध्यान देखना, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप और 1000 भी है तो किलो न्यूटन पर कूलम में आंसर दे रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज 10⁻³ में भी लिख सकते हैं आप आंसर, ठीक है ना, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, फाइंड फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पर फील्ड निकालना है, ठीक है ना। तो यहां जो है ये पोजीशन वेक्टर है, तो हम लिख रहे हैं ई ए कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, के क्यू 5 माइक्रो है। अब हमें चाहिए पोजीशन ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू, ये पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, ध्यान से पोजीशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज, तो आर ए माइनस आर ओ अभी किया था, तो दिस माइनस दिस करना है, तो 4i कैप प्लस 3j कैप मिल गया हमें। और यहां पर इसी का मैग्नीट्यूड का क्यूब, तो इसका मैग्नीट्यूड 435 हो जाएगा, 5 का क्यूब आ जाएगा 125, समझ रहे हैं, एक 5 से कट कर रहे हैं तो यहाँ 25 आ जाएगा। और ये अगर ध्यान से देखें ये नंबर और ये नंबर 1000 है, 1000 डिवाइडेड बाई 25, ठीक है ना। तो 1000 डिवाइडेड बाई 25 हो जाएगा 40, और 40 मल्टीप्लाई बाई 9, ठीक है ना। तो दिस 4j प्लस 3, ये आई कैप है, सॉरी ये आई कैप था, 4i कैप और प्लस 3j कैप न्यूटन पर कूलम लिख सकते हैं हम, मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं आप, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्ट है तो ये 5 है, मल्टीप्लाई बाई 5 करके लिख लेंगे। अगर मैग्नीट्यूड पूछा जाता, ठीक है ना, मान लो यहां मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मैग्नीट्यूड के लिए ये कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए हम लिखेंगे के क्यू बाई मॉड आर ए माइनस आर ओ का स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू रख देंगे, 5 इंटू 10⁻³ ये -6 और डिवाइडेड बाई 25, ठीक है ना, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 आ जाएगा। तो ये वेक्टर से नहीं निकालेंगे, अगर मैग्नीट्यूड ही पूछा है केवल तो वेक्टर से नहीं निकालना है। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज रहेंगे, अगर मल्टीपल पॉइंट चार्जेस रहेंगे तो वहां पर कैसे कैलकुलेशन करेंगे हम, ठीक है ना। तो यहां वेक्टर सम करना है बेसिकली, जैसे मान लो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें निकालना है Q1 Q2 और Q3 की मदद से कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम देख लेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज है अवे, वेक्टर फॉर्म देख लिया, ये नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स है, टूवर्ड्स रहेगा ये नेगेटिव का, और ये पॉजिटिव है अवे, और तीनों का जो है वेक्टर सम कर देना है, तो वही लिख रहे हैं यहां पर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस वेक्टर सम ऑफ फील्ड ड्यू टू ऑल पॉइंट चार्ज, जितने भी पॉइंट चार्ज हैं उनका वेक्टर सम कर देंगे, मिल जाएगा हमें आंसर, समझ गए। चलिए तो पॉज करके इसको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। ये सिमिलर है जैसे हमने देखा था, ये फोर्स का रिजल्टेंट निकालते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, सिमिलर ही फॉर्मेट में ये भी चलेंगे। अब ये देखना है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो अगर हम ध्यान से देखें ए पॉइंट पर तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव अवे रखेंगे, कुछ नहीं दिया गया तो हम मिड पॉइंट मान के चलेंगे, वैसे तो कहीं भी हो सकता था ये, लेकिन मिड पॉइंट मान के चल रहे हैं हम। और इनका नेगेटिव है तो ये भी टूवर्ड्स रखेंगे, समझ रहे हैं ना, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव साइड है, दोनों को ऐड कर देंगे, केवल हम मैग्नीट्यूड बता रहे हैं, तो 9 इंटू 10⁹ Q1 और डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर, यहां से यहां तक डिस्टेंस हाफ ऑफ 10, 5 का स्क्वायर 25,
ये एक के कारण है, चूंकि ये 2 और ये 2 इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो हम डायरेक्ट इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और बता दे रहे हैं दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यहां पर मिल जाएगा हमें, बस यही आंसर आ जाएगा। और इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर कर दें तो ये और ये मिलके बना दिए 1000, 1000 डिवाइडेड बाई 25, अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 40, और 40 इंटू 4 आ जाएगा यहां पर 160 मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है ना, और इनको अगर हम सॉल्व करें तो मिल जाएंगे हमें ये 16 मल्टीप्लाई बाई 9, 144 और 0 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है ना, ये नेट मैग्नीट्यूड आ जाएगा। या क्यू वगैरह के टर्म्स में रहेगा तो क्यू वगैरह के टर्म्स में भी निकाल लेंगे, कर लेंगे ऐसे कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए अब हम आगे चल रहे हैं नेक्स्ट। जैसे यहां देखना, यहां पर अननोन्स के टर्म्स में या कांस्टेंट के टर्म्स में बताना ये चार्ज 2q है, वो चार्ज q है। पॉज करके आप कैलकुलेट करो, फिर हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए, आई थिंक आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था, नेगेटिव से पूछा टूवर्ड्स, पॉजिटिव से पूछा अवे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, ऐड कर देना है। आप बोलोगे नेगेटिव है ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो देख लिया हमने वेक्टर, इनका वेक्टर इधर है और उनका भी वेक्टर इधर ही है, दोनों का वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो ऐड करना ही है। इनसे पूछा कितना रहेगा, तो बता रहे हैं के 2q डिवाइडेड बाई L/3 का स्क्वायर, और उनसे पूछा जाएगा तो के क्यू डिवाइडेड बाई 2L/3 का स्क्वायर। समझ रहे हैं, और इसमें अगर हम कॉमन लें तो के क्यू बाई एल स्क्वायर कॉमन लिया हमने, और ये 9 ऊपर बना देगा, ये भी 9 ऊपर बना देगा, 9 भी कॉमन आ गया, 9 बाहर निकाल ले रहे हैं हम। यहां पर बचेगा 2, यहां पर बचेगा 1/4, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1 9, तो 9 इंटू 9 81 के क्यू डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना, चलिए आई थिंक यही आंसर है। ठीक है ना, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ होगा, एल स्क्वायर नीचे आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें देखना, ए और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है हमें। ठीक है ना, और दो चार्ज दिए गए हैं। ठीक है, तो ए पॉइंट पर ध्यान देखना, इनसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए पॉइंट पर बताएंगे अवे, और के ये स्क्वायर मान के चल रहे हैं, स्क्वायर दिया भी गया है, के 4q डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, और इनसे पूछा जाएगा तो बताएंगे ये जो है अवे बताएंगे, और कितना बताएंगे आंसर, तो के 3q है ये बाई एल स्क्वायर। और इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम देखें, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट ठीक है ना, के क्यू एल स्क्वायर सेम है, और 3 है और 4 है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 5 के क्यू बाई एल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और अगर हमें डायरेक्शन बताना है, ठीक है ना, ये एंगल अल्फा, तो हम बोलेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 3/4, 37 आ जाएगा एंगल भी। और कभी कभी वेक्टर फॉर्म में अगर हमसे पूछेंगे ए पॉइंट पर वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू के क्यू बाई एल स्क्वायर और 4i प्लस 3j। ठीक है, 4i और 3j मिल जाएगा हमें, वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। चलिए, तो ए पॉइंट पर लिख सकते हैं हम। तो ध्यान से देखना है कि मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं या वेक्टर पूछ रहे हैं, डायरेक्शन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं वो बता देंगे हम। अब बी पॉइंट पर देखना था, तो बी पॉइंट पर देखना ध्यान से, 4q से पूछा गया तो बता रहे हैं अवे। ठीक है ना, और कितना रहेगा 4q से, तो के क्यू डिवाइडेड बाई दिस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना है, ध्यान देखना, ये डिस्टेंस L√2 का बाई 2, तो L√2 का बाई 2 करेंगे
तो L/√2 आ जाएगा। तो यहां है L/√2 का स्क्वायर। अच्छा, अब इनसे पूछा गया तुम बताओ, तो ये बता रहे हैं, ये भी अवे बताएंगे, पॉजिटिव है तो अवे, और अवे में कितना बताएंगे ये, के 3Q/L/√2, क्योंकि डिस्टेंस वही रहेगा, का स्क्वायर। अब जो है इन दोनों का रिजल्टेंट देखना था, तो ये √2 ऊपर जाके 6 बना देगा, ये √2 ऊपर जाके 8 बना देगा, तो 8 इधर है, ठीक है ना, इस साइड 8 है और इस साइड 6 है, तो 8 और 6 का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 2। तो EB का जो मैग्नीट्यूड है कितना हो जाएगा, 2KQ/L²। समझ गए? चलिए अब हम आगे चल रहे हैं। ये देखना, इसमें 3 चार्जेस हैं और हमें ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप पॉज करके एक एक की डायरेक्शन देखो और फिर जो है रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करो, फिर हम करते हैं। चलिए, आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया है। तो इनसे पूछा गया तो ये बता रहे हैं अवे, इनसे पूछा गया बता रहे हैं अवे कितना, KQ/L²। और अगर इनसे पूछा जाए तो ये बता रहे हैं अवे कितना, 3KQ/L²। इनसे पूछा गया ये भी बता रहे हैं अवे, और कितना, तो ये बता रहे हैं 5KQ/L²। 3 और 2, ये दोनों जो है अगर हम देखें ध्यान से, 3 और 2, 3 इधर है और 2 जो है लेफ्ट साइड है, तो रिजल्टेंट 3 और 2 का कितना हो जाएगा, 2KQ/L²। और ये जो है 5 है, KQ/L²। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा, ठीक है ना, 90 डिग्री पर है, बहुत सिंपल है, √होल² करेंगे तो KQ/L² तो कॉमन ही मिल जाएगा, और ये 25 और इधर जो है 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, 4, 25 और 4 मिलके बना देंगे √29। तो ये मिल जाएगा रिजल्टेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का। और अगर हम वेक्टर फॉर्म में इंटरेस्टेड हैं तो E वेक्टर इज इक्वल टू, ये मिल जाएंगे KQ²/L² कॉमन, 2i कैप और 5j, 2i कैप 5j। समझ गए? पॉज करके आप लिख लो, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन में देखना, यहां पर हमसे बोला गया है कि ए पॉइंट पर बताना इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करो पहले तो आप। साइड मान लो एल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये एल साइड है, ट्राई करो। तो ए पॉइंट पर इनसे पूछा गया तो ये बता रहे हैं अवे कितना, KQ/L²। इनसे पूछा गया अवे तो ये बता रहे हैं KQ/L²। एंगल कितना है, 60। when two forces act at angle theta then resultant will be 2 times a का magnitude cos of θ/2। in this case electric field resultant वेक्टर ये भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स KQ/L² cos 60/2 cos 30, और cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 गेट कैंसल, KQ/L² √3। समझ गए? पॉज करके लिख लो, नहीं लिखा है तो आपने। आगे चलते हैं हम। तो ये है अवे और ये है टूवर्ड्स, और ये एंगल 60 है तो ये एंगल 120 हो जाएगा, और इनकी वैल्यू KQ/L² और इनकी भी वैल्यू KQ/L² है, और दो इक्वल वेक्टर थीटा एंगल पर लगते हैं तो रिजल्टेंट वही, तो आ जाएगा 2a का मैग्नीट्यूड cos ऑफ 120 डिवाइडेड बाई 2, 120 डिवाइडेड बाई 2 विल बिकम cos 60। तो यहां पर 1/2 कितना आ जाएगा, KQ/L² ही आ जाएगा। और डायरेक्शन इसमें क्या रहेगा, ध्यान रखना डायरेक्शन
पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, कभी कभी डायरेक्शन भी पूछ लेंगे आपसे तो डायरेक्शन बता देंगे हम। चलिए, यहां सेंटर पर बताना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, ए साइड्स हैं, चार्जेस दिए गए हैं, और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। ट्राई करो फास्ट, देखो। देखिए तो याद करो पिछली क्लासेस में कई बार हम यूज कर चुके हैं ये डिस्टेंस, ठीक है ना। ये डिस्टेंस कितना यूज किए थे, साइड डिवाइडेड बाई √3। फिर से बता दे रहे हैं एक बार, अब याद रखना इसको। 30 ये है, इसको मान लिया हमने x, x cos 30 इज इक्वल टू a/2, और 2 कट गया, a/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इनसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये बता रहे हैं इस डायरेक्शन में, इनसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड अवे, ठीक है ना, यहां पर अवे। इनसे पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स, तो ये वैल्यू वैल्यू कितने ही, KQ/a/√3 का स्क्वायर, तो a² का स्क्वायर मीन 3, 3 यहां पर आ जाएगा, और जितना ये है उतना ही ये है, उतना ही ये है, तीनों उतने ही है, तो ई है, ई, लेट्स ई और ई, इन दोनों का रिजल्टेंट, ध्यान देखना, इन दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है ना, एक सेकेंड, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम बात करें तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि 120 ये एंगल है। आप बोलोगे 120 कैसे है, तो अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, एक लाइन यहां से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये और ये इक्वल एंगल में दिख रहे हैं हमें, तो ये 120 ही होगा। तो E और E 120 पर हैं, तो E और E 120 पर कितना बना देंगे, 2 टाइम्स E cos 60, तो ये तो E बना देंगे, कौन, दोनों, ये दोनों मिलके E बना दिए। एक पहले से ही E यहां पर है, तो प्रीवियस वन और ये दोनों का E मिलके E कितना बना देंगे, 2E। तो जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें, E नेट जो मिलेगा, दैट विल बी 2E, और उसकी वैल्यू कितना रहेगा, 6 KQ/a²। समझ गए, कर लेंगे, इजी है। चलिए, इसको पॉज करके खुद से ट्राई करो फास्ट। एक रेगुलर हेक्सागन है ए साइड के, और सेंटर पर हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। कुछ चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव टाइप कुछ दिए गए हैं, ध्यान से। चलिए, अब हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इनसे पूछा गया मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड तो सबका उतना ही रहेगा, KQ/a², ठीक है ना, क्योंकि सारी डिस्टेंसेस वैसे ही रहती हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस रेगुलर हेक्सागन में कितना रहता है, a ही रहता है सभी। अच्छा, अब डायरेक्शन देख रहे हैं कि किस किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इनका इधर है, इनका अवे, इनका अवे, ये तीन तो अवे हो गए, इनका टूवर्ड्स, टूवर्ड्स, इनका टूवर्ड्स, इनका भी टूवर्ड्स। तो अगर ए की वैल्यू ई है तो 2E इधर आ रहा है, 2E इधर आ रहा है, और 2E यहां मिल रहा है हमें, ठीक है ना। और ये एंगल 120 है, तो 2E 2E, ध्यान देखना, ये 2E और ये 2E, 2E और 2E मिल के बना देंगे कितना, 2E ही, क्योंकि 120 डिग्री पर लग रहे हैं। या फिर अगर देखना ही है, लिखना एग्जाम में इतना नहीं, दिमाग में आ जाना चाहिए आपके, एग्जाम में जब रहेंगे आप, कि 120 है तो दो इक्वल वेक्टर इक्वल ही मैग्नीट्यूड के रिजल्टेंट देते हैं हमें, ठीक है ना। और तो कितना मिल जाएगा हमें, तो 2E ये वाले, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स ए का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 120 डिवाइडेड बाई 2, 60, और ये 60, ये 2 हटा देगा तो 2E 2E 4E बना देंगे, ठीक है ना। तो E नेट जो मिल रहा है हमें, 4E इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस, 4KQ/a²।
समझ गए? चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ठीक है ना। और ये डिस्टेंस 2a है और ये डिस्टेंस सेंटर से यहां तक की x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस ए, सॉरी x माइनस ए हो जाएगा ये, और ये डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस ए, ठीक है। पॉजिटिव से पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रखोगे, बता रहे हैं अवे। नेगेटिव से पूछा गया किधर रखोगे, तो बता रहे हैं टूवर्ड्स। और नेगेटिव वाला लार्ज रहेगा, क्यों लार्ज रहेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है, मैग्नीट्यूड सेम है, इसकी डिस्टेंस कम है, मैग्नीट्यूड लार्ज रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड स्मॉल रहेगा, ठीक है ना। इनका मैग्नीट्यूड जो है कम रहेगा, पॉजिटिव वाले का जो मैग्नीट्यूड है वो कम रहेगा। तो हम मैग्नीट्यूड देखना में हमें इंटरेस्ट है, लार्जर माइनस स्मॉलर कर देंगे। तो यहां लिख रहे हैं ई नेट इज इक्वल टू ई नेगेटिव माइनस ई पॉजिटिव के कारण, ठीक है ना। तो एक स्टेप में यहां लिख लेते हैं के क्यू बाई, ये मिल जाएगा हमें x माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है। और इनको जो है जब सिंप्लीफाई करेंगे हम, तो हम एक काम करते हैं, के क्यू कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। और यहां पर x माइनस ए स्क्वायर एक्स प्लस ए का स्क्वायर, एलसीएम लेंगे, ये इधर जाएगा, ठीक है ना। पिछली क्लास में यही सेम सिमिलर क्वेश्चन एक आया था फोर्स से रिलेटेड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस गेट प्लस 2ab आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं इस बार हम 4xa डायरेक्ट आएगा, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे दोनों साइड से, और ये जो है अगर हम देखें तो आ जाएगा 4kq x बाई ए प्लस बी ए माइनस बी का मल्टीप्लीकेशन, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हम पिछली क्लास में कर चुके हैं ऐसा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलिए, और अगर हमसे बोला गया है कि ए वेरी स्मॉल है, ठीक है ना, आगे देखेंगे डाइपोल वगैरह कुछ एक होता है, तो ए वेरी स्मॉल रहेगा तो इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो आ जाएगा यहाँ x की पावर 4, और x की पावर 4 में एक x माइनस होगा, गायब होगा, तो यहाँ पर x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा एक गलती हुई, यहाँ a भी रहेगा एक, ठीक है, अब करेक्ट है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो पॉजिटिव से पूछा गया तो पॉजिटिव बता रहे हैं अवे, नेगेटिव से पूछा गया नेगेटिव बता रहे हैं टूवर्ड्स, ठीक है ना। और अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस y है, और ये डिस्टेंस है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। लेट्स दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस विल बी थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। तो एक का वैल्यू अगर e है, दूसरे का भी वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज e है, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ध्यान देखना, ई नेट हो जाएगा 2 टाइम्स ई कॉस थीटा, समझ रहे हैं। और ई की वैल्यू अब लिख रहे हैं, तो 2 ई की वैल्यू कितना हो जाएगा, इनका एक का मैग्नीट्यूड लिखना हमें, तो कितना हो जाएगा, ध्यान देखना, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, दिस स्क्वायर कितना आ जाएगा, अंडर रूट गायब हो जाएंगे बस, और फिर से कॉस थीटा की वैल्यू अब लिख रहे हैं, कॉस थीटा ध्यान देखना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा की वैल्यू अब लिखेंगे हम, तो यहां पर आ जाएगा a डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इनको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर मिल जाएगा ई नेट इज इक्वल टू 2kqa बाई 3/2 ऑफ पावर 1 है, पावर 1/2, 1 प्लस 1/2 3/2, यहां पर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही डायपोल में देखेंगे, वेरी स्मॉल डायपोल, ए जब नेग्लेजेबल रहेगा तो यहां पर वाई क्यूब आ जाएगा,
ठीक है ना, इसको नेग्लेक्ट करेंगे तो वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, डाइपोल में हम शॉर्ट डेरिवेशन करेंगे, पूरा लॉन्ग डेरिवेशन नहीं करेंगे वहां। इस क्वेश्चन में देखना, फाइंड पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ऑल्सो ड्रॉ ई वर्सेस पोजीशन ग्राफ इन फॉलोइंग। तो यहाँ दो चार्ज दिए गए हैं एल डिस्टेंस पर और हमें पोजीशन बताना है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। क्योंकि ये इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो गेस करना बहुत आसान है हमारे लिए कि मिड पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है ना, तो ये तो गेस हो जाएगा मिड पर जीरो होगा। ठीक है ना, और अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना है तो एक चार्ज यहां है पॉजिटिव और एक चार्ज यहां है पॉजिटिव। ठीक है ना, और ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जस्ट राइट साइड द चार्ज एंड जस्ट लेफ्ट साइड द चार्ज हम देखते हैं कि ग्राफ कैसा रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसका फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में रहता है। तो यहां पर अगर हम बात करें स्टार्टिंग पॉइंट तो यहां रहेगा और इनका जो है लेफ्ट साइड स्टार्टिंग पॉइंट यहां रहेगा और इसके राइट साइड यहां रहेगा और इसके लेफ्ट साइड यहां रहेगा। यहां कहीं जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये घटते घटते कुछ इनफाइनाइट पर जाकर जीरो होंगे और ये भी घटते घटते इनफाइनाइट पर जाकर जीरो होंगे और एग्जैक्टली मिड पर जीरो हो रहा है। तो यहां पर कुछ इसको हम जो है कुछ रंगोली जैसा ऐसा बना लेते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये ग्राफ मिल जाएगा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। समझ गए। चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसमें दिया गया है पॉजिटिव और एक नेगेटिव तो यहां तो जीरो कहीं नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। यहां जीरो तो कहीं नहीं होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इन बिटवीन भी जीरो नहीं होगा क्योंकि इनसे पूछा जाएगा ये बताएंगे टूवर्ड्स, इनसे पूछा जाएगा ये बताएंगे अवे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, जीरो नहीं रहेगा, यहां भी जीरो नहीं यहां भी जीरो नहीं। क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड है तो जीरो फाइनाइट डिस्टेंस पर कहीं नहीं होगा। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना है इनका, तो जस्ट लेफ्ट साइड और जस्ट राइट साइड हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। तो इनके जस्ट राइट साइड और जस्ट लेफ्ट साइड ये पॉजिटिव हैं और नेगेटिव में याद करो सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में था ये, तो ये हो गया, इधर कहीं जीरो नहीं है, इधर भी कहीं जीरो नहीं है और यहां भी कहीं जीरो नहीं है। तो कहीं पर ये मैक्सिमाइज करता हुआ हम ऐसे बना लेंगे ग्राफ। क्योंकि दोनों चार्ज सिमेट्री हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, तो ये ग्राफ सिमेट्रिक रहेगा। अदरवाइज अगर ये एक छोटे एक बड़े रहेंगे तो जिधर छोटा रहेगा उसी के साइड ये शिफ्टेड रहेंगे। ठीक है ना, कुछ ऐसा रहेगा। ये ग्राफ यहां पर मीट नहीं कर रहा है, ध्यान रखना। ठीक है ना, इन्फानाइट पर जा रहा है फिर यूं चल रहा है, तो ये मिल जाएगा हमें ग्राफ। चलिए आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, इसमें अगर हम बात करें जीरो कहां पर होगा, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इन बिटवीन एक जगह पर जीरो होगा कहीं, और जीरो जो है छोटे वाले चार्ज के पास ही होगा। इनको तीन रीजन में बांट लेते हैं, रीजन वन, रीजन टू, रीजन थ्री। और रीजन वन में तो कहीं जीरो नहीं होगा, हमको समझ में आ रहा है रीजन वन में कहीं जीरो नहीं होगा, क्योंकि ये भी चाह रहे हैं इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रखना, ये भी चाह रहे हैं अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रखना, तो रीजन वन में कहीं जीरो नहीं होगा। रीजन थ्री में अगर हम बात करें तो ये चाह रहे हैं इधर और ये चाह रहे हैं इधर। ठीक है ना, राइट साइड जीरो कहीं नहीं होगा। यहां पर चाह रहे हैं ये राइट साइड और ये चाह रहे हैं लेफ्ट साइड, तो एक जगह होगी जहां जीरो होगा, वो भी छोटे वाले चार्ज के पास, क्योंकि बड़े वाले अपने पास होने नहीं देंगे जीरो। यहां पर ये L माइनस एक्स है और अब हम मैग्नीट्यूड को इक्वल कर देते हैं, तो K 4Q बाई L माइनस एक्स का स्क्वायर, KQ बाई एक्स स्क्वायर, अंडर रूट बोथ साइड, कटवट करने के बाद KQ तो यहां आ जाएगा 2/L माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो यहां से हमको मिल रहा है 2x इज इक्वल टू L माइनस एक्स। ठीक है ना, और x इधर ले आएंगे, 3x इज इक्वल टू L, तो x इज इक्वल टू L/3 आ जाएगा ये आंसर। L/3 पर जीरो हो रहा है। ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम। चलिए अब ध्यान देखना ग्राफ इनका कैसे बना रहे हैं हम। पहले जो है ये लाइनें ड्रॉ कर लिया हमने। ठीक है ना, दोनों पॉजिटिव हैं, जस्ट राइट साइड और जस्ट लेफ्ट साइड हमें गेस करना है पहले, जस्ट राइट साइड और जस्ट लेफ्ट साइड। तो ये हैं, ये हैं और इधर ये हैं और इधर जो है ये हैं।
यहां तो जीरो कभी होगा ही नहीं रीजन 1 में, ठीक है ना। रीजन 3 में भी जीरो नहीं हो रहा है कहीं, और रीजन 2 में जीरो हो रहा है L/3 पर, मतलब ये छोटे वाले चार्ज के पास में। तो ये जो है अब इसको, ठीक है ना, ध्यान रखना है ये फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मिल रहा है ये यहाँ पर, अगर आपका जेई वगैरह है तो डिफरेंशिबल है, कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिबल भी है, वो बन नहीं पा रहा सही से, लेकिन ये है कर्व्ड पाथ है, ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं ये, ठीक है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहां नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसमें रीजन 1 में अगर देखें तो ये इतने पावरफुल हैं, जीरो होने नहीं देंगे, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसे तो ज्यादा ही रहेगा रीजन 1 में। रीजन 2 में ये भी चाह रहे हैं नेगेटिव में, ये भी चाह रहे हैं नेगेटिव में, जीरो होगा ही नहीं। रीजन 3 में ये चाह रहे हैं अवे, ये चाह रहे हैं टूवर्ड्स, तो हो सकता है कहीं जीरो हो जाए जहां मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, क्योंकि ये पावरफुल नहीं है। नियर बाई में तो इनकी चलेगी, नियर बाई में तो क्यों डिसाइड करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या रहेगा, लेकिन थोड़े डिस्टेंस पर ये डिसाइड करने लगेंगे कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा। तो इनका जो है मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ध्यान से, KQ/L+x² इज इक्वल टू KQ/x², और अंडर रूट बोथ साइड, जैसे ही अंडर रूट बोथ साइड करेंगे हम तो यहां पर मिल जाएगा 2/L+x 1/x, 2x इज इक्वल टू L+x, x आ गया कितना, L के बराबर, समझ रहे हैं ना, ये मिल गया हमें। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ ध्यान से देखना, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जस्ट राइट साइड और जस्ट लेफ्ट साइड पहले ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे हम। तो ध्यान से देखना कैसे बन रहा है ग्राफ, जस्ट राइट साइड और जस्ट लेफ्ट साइड ये नेगेटिव है, ठीक है ना, -4Q था, तो नेगेटिव में ये बनता है और पॉजिटिव में ये रहेगा, ठीक है ना। इधर जीरो कहीं हुआ नहीं, ठीक है, ये इन्फिनिट तक ऐसे ही जा रहे हैं, और यहां पर भी जीरो कहीं नहीं हुआ, लेकिन जो भी वैल्यू मतलब डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, एक छोटे वाले चार्ज के पास जो है कहीं डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो यहां पर तीन टाइप के ग्राफ पॉसिबल बन सकते थे, एक तो मिड पर रहे मैक्सिमा, एक इस साइड रहे मैक्सिमा, और एक इस साइड रहे। तो यहां पर यहां रहेंगे, छोटे वाले चार्ज के पास रहेंगे ये, समझ रहे हैं ना। और इधर अगर हम बात करें तो इधर ये डिक्रीज करता करता पहले जीरो होगा, ठीक है। तो ध्यान से इधर देखना कैसे ग्राफ बन रहा है, इधर जो है बना रहे हैं हम ग्राफ, ध्यान देखना, ये यहां जीरो होगा, तो डिक्रीज करता करता ये यहां जीरो हुआ, इसके बाद ये डिक्रीज करता रहेगा, कुछ ऐसे बनेंगे, और फिर जो है, एक मिनट, एक सेकेंड, ये जो है कुछ यूं बनेंगे ग्राफ, समझ रहे हैं ना। यहां जीरो हुआ और इनफाइनाइट पर भी जीरो होगा, ठीक है ना, एल पर भी जीरो होगा, इनफाइनाइट पर भी जीरो होगा, इसका मतलब यहां पर कहीं मिनिमा इसका आकर हुआ होगा, और कुछ ऐसे ग्राफ बन रहा है, ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएगा ऐसे, समझ गए। वहां तो रीजन 1 तो बहुत आसान था, रीजन 2 में कहीं जीरो हुआ नहीं, रीजन 3 में एक जगह जीरो हुआ, और ग्राफ यूं बना लेंगे हम, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखना, इसमें लिखा गया है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल ऑफ चार्ज q विथ वेरी स्मॉल होल ऑफ dA। एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर था, उसमें एक dA होल कर दिया गया, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर बताना है। तो यहां पर मान लो ये अगर पैच होते, ये जो स्फीयर है इसको पैच कर दिया जाए, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, जीरो। और जब इनको रिमूव कर दिया जाएगा तब सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, हमसे पूछ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ जब यहां पैच कर रहे हैं तो जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब ये जितना मैग्नीट्यूड यहां से हटा रहे हैं चार्ज का, इन्हीं के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड रहेगा, बस डायरेक्शन जस्ट अपोजिट रहेगी, ठीक है ना। जैसे एक स्टेटमेंट वेक्टर हमने हमने देखा था 11th क्लास में, कि मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं और इक्विलिब्रियम में हैं, मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं, उनका रिजल्टेंट कितना है, जीरो। अगर एक फोर्स रिमूव कर दिया जाए तो रिजल्टेंट कितना रहेगा,
तो रिमूव्ड के मैग्नीट्यूड के बराबर और डायरेक्शन जस्ट अपोजिट, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट हम 11th में पढ़ चुके हैं, वही यहां पर लॉजिक लगा देना है हमें, समझ रहे हैं। तो इनके कारण जो है, जो dq होगा, मान लो चार्ज इनका dq है, तो ये खुद इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रखना चाहेंगे अवे, लेकिन इनको रिमूव करने के बाद जो है इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जितना ये dq इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, उतना ही रिमेनिंग स्फीयर लगा रहे होंगे इस डायरेक्शन में, और ये वाला गायब हो गया तो ये वाले बच गए, ठीक है ना। और इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, डी इज इक्वल टू, हम बोलेंगे के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, रेडियस नहीं दिया है, मान लेते हैं हम आर रेडियस, ठीक है ना। और डी क्यू की वैल्यू लिख ले रहे हैं हम, तो डी क्यू की वैल्यू हो जाएगा के, और डी क्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू डी ए डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और सिग्मा कितना हो जाएगा, तो सिग्मा लिखेंगे तो लिख सकते हैं हम क्यू डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये मिल जाएगा हमें आंसर, समझ गए। चलिए पॉज करके लिख लो, हम आगे चल रहे हैं। इसमें देखना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग हैविंग चार्ज क्यू विथ वेरी स्मॉल, ठीक है ना, कट डीएल। तो यहां से एक स्मॉल डीएल लेंथ कट कर दिया गया और ये रिंग है, पिछला वाला क्वेश्चन जैसा ही है, बस इसको पैच करना है डी क्यू से, तब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0। इसका मतलब इस डी क्यू के कारण जो आ रहा होगा वही रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डी क्यू से पूछ लिया गया कितना रहेगा, तो डीई जो रहेगा इनका उसी के मैग्नीट्यूड के बराबर अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो आ जाएगा के डी क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं डी क्यू की वैल्यू, डी क्यू हो जाएगा लैम्डा इंटू डीएल, और लैम्डा कितना हो जाएगा, लैम्डा अगर हटाएं यहां से तो लैम्डा हो जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। बस कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंटिन्यूअस बॉडी से, ठीक है ना, कंटिन्यूअस बॉडी जो रहेगी उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वो देखेंगे हम, ठीक है।